बाहर आए इलाज करा रहे चंदन मिश्रा को गोलियों से भून देते हैं। 21 दिनों की पैरोल पर था चंदन और 24 घंटे में उसकी पैरोल खत्म होने वाली थी। लोगों के मन में सवाल गूंजने लगे कि आखिर ये चंदन मिश्रा कौन है, क्यों इसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। आइए चंदन मिश्रा के बारे में भी आपको जानते हैं और थोड़े से सवाल इस अस्पताल पर भी पूछे जाने चाहिए। हॉस्पिटल का स्टाफ मिल कर हत्या करा है, अभी तक बॉडी नहीं हम लोग को मिला। उस रूम में दुर्दांत अपराधी खुलेआम 5 लोग पिस्टल लेकर गए और हॉस्टल में और उसी रूम में हत्या कर ओपन निकल गए। कोई हॉस्पिटल, हम लोग हॉस्पिटल प्रशासन के लोग मरवाए हैं उसको। पटना के पारस अस्पताल में जिसे 5 अपराधियों ने गोलियों से भून दिया, उसका नाम चंदन मिश्रा था, जो मूल रूप से बक्सर का रहने वाला था। चंदन पर 1 दर्जन से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज थे। कुछ मामलों में तो वो सजा काट रहा था। तबीयत खराब होने की वजह से चंदन पैरोल पर बाहर इलाज के लिए आया हुआ था। चंदन पर हमले के बाद एसएसपी ने कहा कि संभावना है कि विरोधी गुट के लोगों ने चंदन की हत्या की हो। तो बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास, उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। मूल रूप से बक्सर का रहने वाला चंदन केवल बक्सर ही नहीं, पूरे बिहार का सबसे कुख्यात चेहरा बन चुका था। उसकी क्राइम की फिल्म बहुत लंबी रही है। चंदन बक्सर में शेरू नाम का अपना गैंग चलाता था। उसने एक साथ कई बड़े मर्डर किए, जिससे वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। सोचिए, पैरोल खत्म होने के महज 24 घंटे पहले जिस तरह से चंदन को गोलियों से भून दिया गया, ये बता रहा है कि मर्डर की प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी। घटना बताती है कि दुश्मन कोई बड़ा ही रहा होगा। वैसे चंदन के दुश्मनों की लिस्ट लंबी है। पटना के पारस अस्पताल में जब चंदन मिश्रा पर हमला हुआ तो बक्सर का वो चर्चित हत्याकांड फिर से जिंदा हो गया, जिसमें रंगदारी न देने पर चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चंदन ने रंगदारी न देने पर कई मर्डर किए थे। चंदन ने 2009 से 2012 के बीच करीब 2 दर्जन अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया। चंदन के गिरोह का आतंक उसकी गिरफ्तारी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। जेल के अंदर रहकर भी चंदन मिश्रा कई हत्या की घटना को अंजाम दिलवाता रहा। 21 अगस्त 2011 को बक्सर में रंगदारी नहीं देने पर चूना कारोबारी राजेंद्र केसरी की हत्या कर दी गई। 4 मई 2011 धोबीघाट के पास एक जेलकर्मी हैदर इमाम की हत्या कर दी गई। 2015 बक्सर में इस्लाम मियां की हत्या में भी चंदन मिश्रा शामिल था। 2015 विधानसभा चुनाव के समय चंदन मिश्रा की जेल को बदला गया। अगस्त 2015 में बक्सर सेंट्रल जेल से भागलपुर जेल में उसे शिफ्ट किया गया। आरोप है चंदन वोटरों को दबंगई दिखाकर प्रभावित किया करता था। बक्सर जेल में सजा काट रहा चंदन मिश्रा इलाज के लिए 21 दिन की पैरोल पर पटना लाया गया था, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं था कि पैरोल उसकी जिंदगी का आखिरी मौका बन जाएगी। चंदन उम्र कैद की सजा काट रहा था। चंदन मिश्रा की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश, गैंगवार या किसी रंगदारी विवाद की आशंका जताई जा रही है, लेकिन बिहार पुलिस जिस तरह से घटिया बयान दे रही है वो तो और भी ज्यादा हैरान करते हैं। डीजीपी साहब कहते हैं कि चंदन तो बहुत बड़ा अपराधी था, मारा गया तो क्या हुआ। अरे डीजीपी साहब, कोई कैदी पैरोल पर बाहर है, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा व्यवस्था किसके जिम्मे है? जो मृतक हैं वो पूर्व में काफी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सजा इनको हुई थी, जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। तो ये खुद भी एक सातिर अपराध कर्मी रहे हैं, बक्सर के आतंक रहे हैं। अभी ये पेरोल पे इलाज कराने के नाम पर ये आए थे। इसकी भी जांच की जाएगी कि वास्तव में इलाज इनका कुछ होना था या इलाज का बहाना बना करके अपने किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए आए थे। चंदन मिश्रा यहाँ अपने फिस्टुला का ऑपरेशन करवाने आए थे। 9 नंबर रूम में प्राइवेट वार्ड उनको शिफ्ट था। 209 उनका रूम शिफ्ट था।
उस रूम में दुर्दांत अपराधी खुलेआम 5 लोग पिस्टल लेके गए और हॉस्टल में और उसी रूम में हत्या करके और ओपन निकल गए। कोई हॉस्पिटल, हम लोग हॉस्पिटल प्रशासन के लोग मरवाए हैं उसको। नेता कुछ कहें, पुलिसकर्मी कुछ कहें, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। एक सजायाफ्ता अपराधी जो कोर्ट से सजा पा चुका है, उसे इलाज के नाम पर बिना पर्याप्त सुरक्षा के अस्पताल भेजना, फिर वहां हमलावरों का पहुंच जाना और हत्या कर फरार हो जाना, ये सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि कोई कहीं सुरक्षित नहीं है और इस तरह के मर्डर बिना मिली भगत के संभव ही नहीं है। कुछ इशारे तो बिहार पुलिस की तरफ भी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।